क्लास 10th मैथ्स अध्याय 14 है और सांख्यिकी 14.2 का सवाल नंबर पहला देख रहे हैं। इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक का सूत्र हम जानते हैं, बहुलक बराबर एल प्लस के विषय यहाँ आप बटे की लाइन खींचेंगे, ये F1 ऋण F0 बटे 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणित H। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला होता है। जब भी हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो हमें ये तो परीक्षा में पेपर में लिखा मिलता है हमें, हम क्या करते हैं, जो सेकंड कॉलम होता है इस कॉलम में हम सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या हमें 23 दिख रही है। इन सब में 23 को हम राउंड अप करते हैं। क्लियर? अब इस 23 को हम F1 कहेंगे। क्लियर? इसके जस्ट ऊपर वाली को F0 कहते हैं। फार्मूले में जरूरत पड़ती है ना। और इसके जस्ट नीचे वाले को हम F2 कहते हैं। और जो सबसे बड़ी नंबर थी उसका क्लॉस इंटरवल देखते हैं, उसका छोटी वाली संख्या को, निम्न सीमा को हम L कहते हैं। जी L हो जाएगी 35। क्लास इंटरवल की बात करते हैं हम। क्लास इंटरवल हमें इनमें देखो अंतर 10-10 का दिख रहा है, तो H का मान जो हो जाएगा वो 10। आप लिख सकते हो यहाँ करके, यहाँ H बराबर 10, क्योंकि क्लास इंटरवल 10 का, 15 में से 5 का 10 बचेंगे। L बराबर 35, L बराबर 35, F0 बराबर 21, F1 बराबर 23 और F2 बराबर 14। सारे मान रख लिए, ठीक है। अब इनको यहाँ पर सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे हम। यहाँ लिखते थे हम बहुलक बराबर L का मान हमें दिया था 35, धन बटे की लाइन लंबी कर देते। F1 का मान हम देख रहे हैं, यहाँ F1 का मान हमारे पास 23 है, 23 धन F0 का मान हम देख रहे हैं 21 है। 2F1 यानी 2 × 23, F0 का मान यहाँ ऋण है, माइनस था, ये माइनस है। हम कहते हैं यहाँ हमें F0 का मान हम कहते हैं 21 है, F2 का मान हम कहते हैं 14 है। गुणित H का मान हम देख रहे हैं 10 है, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने। इसको आगे हल करेंगे और बहुलक बराबर 35 धन 23 में से 21 कम करेंगे 2 बचेंगे, 23 दूनी 46 और ऋण वाले जोड़ेंगे ऋण, 4 और 1 5 और यहाँ पर 2 और 1 3, 35 हो गया, गुणित 10, ठीक है। आगे करेंगे हम बहुलक बराबर 35 धन, अब देखिएगा 10 का 2 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बटे घटाएंगे हम 6 में से 5 का 1 और 4 में से 3 का 1, 11 बचेगा। अब क्या करेंगे, रफ में हम 20 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, यहाँ पर 9 बची, दशमलव लगाया, शून्य उतारी, 11 8 88 लगभग 1.8 आता है। ये 88 अपन ने घटाया, 2 बचा, आगे हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर 35 धन 1.8। रफ में कई बच्चों को जोड़ना नहीं मालूम, कैसे जोड़ते देखेंगे आप। 35 में हमें 1.35 लिखेंगे, जब 1.8 को हम जोड़ पाएंगे ऐसा, यानी दशमलव आना चाहिए, तब संख्या सही जुड़ती है। 8 लिखा, 5 और 1 6 3, तो 36.8। जो बहुलक होगा वो हमारा 36.8 होगा। इस प्रश्नावली में सारे सवाल इसी सूत्र के माध्यम से होंगे। पहला सवाल कंप्लीट होता है, इसके आगे वाले सवाल हम अब देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, हमें जीवन काल घंटों और बारंबारता दे रखी थी, बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं। हम जानते हैं बहुलक बराबर L धन
F1 ऋण F0 F1 ऋण F0 बटे 2F1 ऋण F0 इंटू F2 गुणित H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है। हम सबसे पहले दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ 61 दिख रही है, उस पर हम राउंड बनाते हैं, एक सर्किल बनाते हैं अपने खुद के याद रखने के लिए। दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, उसको राउंड अप करते हैं, उस संख्या को F1 कहते हैं, उस संख्या को F1 कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर वाले को F0 कहते हैं। क्या कहते हैं? F0। नीचे वाले को हम F2 कहते हैं। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके वर्गांतराल को देखते हैं, उसका वर्गांतराल 60 से 80 है तो JL कहलाता है। L बराबर 60। क्लियर? वर्गांतराल देखते हैं तो 20-20 का अंतर दिख रहा है, H का मान 20 होगा। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ H बराबर 20, L बराबर 60। 20 कहाँ से आ रहा समझ रहे हैं ना? क्लास इंटरवल 20-20 का है, वर्गांतराल तो 20 लिख दिया। और L का मान ये है 60। अब हम कहते हैं F0 बराबर 52 ही दिया है, F1 बराबर 61, F2 बराबर 38। ये मान होगा, यहाँ करके हमने लिख दिया। अब इस फार्मूले में मान रखेंगे हम, बराबर लगाया, L का मान हमारे पास 60 है, 60 लिख दिया। धन के बीच से ये बटे की लाइन लंबी खींचेंगे हम, ध्यान रखना, धन के बाद से बटे की लाइन खींचना है। कई बच्चे इस लाइन को इधर कहीं ले आते हैं और गलती हो जाती है। अब F1 का मान हम देख रहे हैं 61 है, ऋण F0 का मान हम देख रहे हैं 52 है। 2 F1 का मान 61, F0 का मान 52, F2 का मान 38 है, गुणित H का मान 20 है। सारी वैल्यू पुट कर दी हमने जो निकाली थी। अब इसको और सरल करेंगे हम। सरल करने के लिए बराबर नीचे बराबर लगाना चाहिए हमें, यहाँ बहुलक लिखते जाना चाहिए। ठीक है, 60 लिखा हमने, धन घटाएंगे हम, 11 में से 2 गए 9, यहाँ 9 बचेंगे पूरे के बटे 61 में 2 गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 122। अब ऋण 52 और ऋण 38 जोड़ेंगे हम, ऋण के जुड़ जाएंगे आपस में, ऋण का निशान आएगा। 8 और 2 10 की सुनाता है 1 और 3 4 और 5 9 90 गुणित 20। अगले पद में 60 धन, इसका 20 का 9 से गुणा करेंगे 180, पूरे के बटे में घटाएंगे ये 2 और 12 में से 9 का 3, 32 आया। क्लियर? और भी इसको अपन भाग दे के कर लेंगे, मतलब थोड़ा काट लेते हैं फिर भाग दे लेंगे हम। तो हम देख रहे हैं ये 4 से कटते दिख रहा है। कैसे? 4 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे 32 से जाएगा, 4 8 32 होता है। अब 4 कैसे बढ़ेंगे हम? तो 4 चौको 16 और 4 पंजे 20, 45 आ गया, यानी 45 बटे 8 आया। अब कट नहीं रहा तो भाग देंगे हम। भाग देने के लिए मैं इधर अप में दिखा रहा था आपको, हम 45 में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, घटाया तो 5 बचा, यहाँ दशमलव लगाएंगे 100 उतारेंगे, 8 6 48। हम दशमलव के एक स्थान तक ही भाग दे रहे हैं और लगभग करके उत्तर कह देंगे हम। इस प्रकार से 5.6 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 60 धन 5.6। इनको जोड़ने का तरीका मैंने अभी फिर और बताने जा रहा हूँ। 60.0 में हम 5.6 जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा तो हम सही जोड़ पाएंगे। 60 में दशमलव नहीं तो लगा सकते हैं और दशमलव के बाद 0 लगा दिए, हमें जोड़ने में आसानी हो जाती है। तो ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये आएगा, तो 65.6 ये हमारा इस सवाल का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड को पूरा किया। आना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 था, हमें सवाल में इसमें भी बहुलक ज्ञात करना है। सवाल में क्या लिखा ऊपर उससे कोई हमें वो नहीं है, क्या निकालना वो ध्यान रहना चाहिए। तो हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले बहुलक का सूत्र लिखते हैं हम। बहुलक बराबर L प्लस के बीच से बटे की लाइन लंबी, यहाँ F1 माइनस F0
2f1 ऋण f0 ऋण f2 गुणित h। ये सूत्र होता हमारा बहुलक का। सबसे पहले हम दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं। दूसरे स्तंभ में जहाँ परिवारों की संख्या दे रखी थी, सबसे बड़ी संख्या हमें क्या लग रही है यहाँ पर? 40। सबसे बड़ी संख्या 40 है। तो इसको हम सर्किल में करते थे ऐसा, हमें खुद के याद रखने के लिए। इसको हम F1 कहते हैं। ये हमारी F1 होती है। इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होता है और नीचे वाला F2 होता है। और सर्कल की सीध में जो वर्गांतर होता है, उस वर्गांतर की निम्न सीमा को L कहते हैं। तो L हमारी 1500 हो जाएगी। नीचे लिखना चाहिए सवाल के यहाँ। सबसे पहले वर्गांतर देख लो। 500 का अंतर दिख रहा है हमें। 1500 में 1500 में से 1000 कम करें तो 500 बचेगा। तो हम कहेंगे एल एच का जो मान है हमारे पास वो 500 है। क्लियर। एल की बात करते हैं हम। निम्न सीमा मध्य वर्ग की 1500 है। फिर हम देख रहे थे F0 का मान हमारे पास 24 है। फिर बात करते थे F1 का मान हमारे पास 40 है। फिर F2 देखते थे और F2 का मान हमारे पास 33 है। इन सारे मानों को हम हमारे फार्मूले में रख देंगे। हम देखते थे L का मान हमारे पास 1500 है धन F1 का मान 40 है ऋण F0 का मान 24 है बटे 2। F1 का मान हम देख रहे हैं 40 है, F0 का मान 24 है और F2 का मान हमारे पास 33 है और H का मान हमने देखा था 500 था। क्लियर। सारे मानों को रख लिए। इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए ये 1500 है हमारा। धन लिखा। हम देख रहे हैं 40 में 24 कम करना है। 10 में से 4 गए 6। क्लियर। बटे और फिर यहाँ देख रहे हैं 3 में से 2 गए 1 16 आ जाएगा बटे ये 40 दूनी कितना हुआ 80 ऋण 4 और 3 7 और 2 और 3 5 जोड़ी 57 हुए। ऋण ऋण के जोड़ेंगे ऋण 24 ऋण 33 ऋण 57 हो गए। गुणित कितना दिया था हमें 500। अगले पद में ये 1500 धन गुणा करेंगे इसका इसमें तो डबल जीरो लगा ली हमने और 16 पंजे 80 होता है। ये 8000 आ जाएगा बटे घटाएंगे 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर 7 में से 5 गए 2 23 आया। अब क्या करेंगे हम इसमें 23 का भाग देंगे। कट नहीं रहा है, भाग देंगे हम। भाग देने पर जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे और जोड़ देंगे 1500 में। देखना भाग देना मैं समझा रहा था। ये 8000 है। 23 का पढ़ा नहीं मालूम चलेगा, 2 को तो मालूम है हमें। यदि हम 2 क्या करते 2 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे 4 बार गया। कितनी बार गया 4 बार। लेकिन 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्यों? क्योंकि 3 23 है वो तो 3 बार जाएगा। 3 कैसे गुणा करेंगे 3 3 का 9 3 2 नीचे ऐसे ही भाग देते थे। 23 69 होता है। पढ़ा नहीं मालूम तब भी हम गुणा करके निकाल लेते हैं। 10 में से 9 का 1 और 7 में से 6 का 1। फिर अब ये वाला 0 उतारी आई। फिर इसमें पढ़ना पड़ेंगे। देखो इसमें 2 का पढ़ पड़ेंगे 11 में 2 पंजे 10। लेकिन हम इसमें ये 5 बार जा रहा है 3 और है 15 आएगा तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा 4 बार। क्लियर। कैसे अनुमान लगाया हमने 23 में 5 का गुणा किया वो ज़्यादा आता है 110 से, इसलिए हमने किसका करेंगे 4 बार भाग जाएगा। 4 का देंगे तो 4 तेरी 12 के 2 आता है 1 4 दूनी 8 और 1 9। 10 में से 8 गए 10 में से 2 गए 8 यहाँ 1 ले लिया 0 10 होगा 10 में से 9 का 1। फिर क्या करते थे हम जे वाली 0 उतारेंगे। क्लियर। आप फिर देखते हैं 2 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे 2 9 18 9 बार जा रहा है लेकिन 9 बार नहीं जाएगा क्योंकि 3 बाजू में है उसके। कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 8 यहाँ लिखेंगे। 8 तेरी 24 के 4 आता है 2 8 दूनी 16 और 2 18। देखो 8 बार में भी ज़्यादा हो रहा है।
हम 8 का पहाड़ा पड़ा है, 8 3 24 के 4 आता है 2, 8 दूनी 16, 8 2 18, ज़्यादा हो गया। हम कहेंगे 8 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। आ रही बात समझ में आपको? ऐसा 7 3 21 का 1 आता है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, घटाएंगे 10 में से 1 गए 9, 7 में 6 का 1, यहाँ कुछ नहीं, फिर हम दशमलव लगाएंगे, शून्य उतारते थे हम देख रहे हैं 2 9 18, 9 बार में वो ज़्यादा होगा क्योंकि 8वीं बार में हम देख रहे थे 184 आ रहा था, तो लगभग 8 बार जाएगा। 8 3 24 4 आता है 2 और 8 दूनी 16, 8 2 18, लगभग कितना आता है? 1500 धन 347.88। इनको जोड़ लेंगे हम, क्या करेंगे? 1500 में हम 1500.0 लिख दिया, इसमें हम 347.8 जोड़ देंगे, तो 8 ये 7 4 5 3 8 और 1, तो हमारा आया 1847.8। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने सवाल नंबर 3 को पूरा किया। इसमें भी हमें बहुलक ज्ञात करना, क्वेश्चन चौथे में भी बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना तो पहले हम बहुलक का सूत्र लिखते हैं। बहुलक बराबर एल धन बटे की लाइन लंबी। फिर मैं आपको सूत्र याद रखना दिखा रहा था। सूत्र याद रखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऊपर आप 2 बार एफ लिखो, नीचे आप 3 बार एफ लिखो। मैं आपको सूत्र याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये अपना है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। हमें बहुलक का सूत्र याद रखना हो तो एल धन ऊपर 2 बार एफ, नीचे 3 बार एफ, थोड़ी जगह छोड़ के लिखते हैं, गुणित एच। ऊपर 10 लिख देंगे, ऊपर सापेक्ष में 10 लिख देंगे, नीचे 102 लिख देंगे। 10 102 से अपन याद रख लेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ -2, बाकी तो फिर आपका लिखा जाएगा आपसे, ठीक है। 10 102 के द्वारा हम बहुलक के सूत्र को याद रखेंगे। आप जो भी टेक्निक हो, सूत्र सही लिखाना चाहिए आपका, क्योंकि सवाल में उधर कोई दम नहीं होती है। हम देखते हैं दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। दूसरे स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी है? 10। तो 10 को हम राउंड अप करते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए। ऐसा कोई नियम नहीं, अपने सुविधा के लिए करते हैं। इसको हम F1 कहते हैं। जस्ट ऊपर वाली आवृत्ति को हम F0 कहते हैं, नीचे वाली को F2 कहते हैं। यहां पर जो राउंड अप किया था हमने, उसके सामने वर्ग अंतराल है, उसकी निम्न सीमा को L कहते हैं। क्लास इंटरवल देख रहे हैं, घटा के देख लो, 20 में 15 का 5, तो S का मान 5 होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ करके लिखेंगे, यहाँ H बराबर 5, L बराबर 30, F0 बराबर 9, F1 बराबर 10, F2 बराबर 3। ये मान हो गए हमारे। इस सूत्र में रख देंगे हम। बराबर नीचे बराबर लगाओ हमेशा, बहुलक नीचे बहुलक लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। L का मान कितना था हमारे पास? 30 धन। बटे की लाइन कहाँ से है? ये धन के बाद है, धन के इधर अन्य मत डाल देना, गलत हो जाता है, ठीक है। जब गणना करते हैं तो गलत हो जाती है। हम बात करते हैं F1 की। F1 हमारे पास 10 था, ऋण F0 की, F0 9 था, 2 F1 का मान 10 था, यहाँ गुणा लगाते कोई निशान नहीं होता है तो, और F0 का मान हमारे पास 9 था, और F2 का मान हमारे पास 3 था, और H क्या है? अंतर हमने देखा था 5 का था, ठीक है। आगे करेंगे हम 30 बराबर बराबर देखना चाहिए आपका, नहीं इसको खींच के इधर नहीं ले जाना है, बराबर बराबर लिखना है आपको। 30 धन 10 में से 9 का 1 बटे 10 दूनी 20 और 9 और 3 12, गुणित कितना है? 5। 30 धन 5 1 कम 5 और 20 में से 12 गए 8 बचे। क्या करेंगे? रफ में सबसे यहाँ तक बन जाता, भाग में दिक्कत जाती, भाग में दिख सिखा रहा हूँ कैसे भाग देते हैं। तो हम 5 में 8 का भाग देंगे, दशमलव लगाया, शून्य उतारी, 8 छिंग 48, 2 बचे, फिर शून्य उतारी, 8 दूनी 16, 4 बचे, फिर शून्य उतारते, दशमलव के बाद अपन मनचाही शून्य उतार सकते हैं, 8 पंजे 40। इस प्रकार देख रहे हैं 30 धन 0.625 लगा सकते, मैंने लगाया, जोड़ेंगे तो ये समझ में आ ही रहा है।
30.625 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो जाता है।